सभी को चैत्र मास शुक्ल पक्ष गुड़ी पड़वा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सुबह से पिताजी मंदिर की ओर चले जाते हैं, फिर मैं भी अपने काम के लिए बाड़ी की तरफ निकल पड़ता हूँ। तो मुझे रोज ही मिल जाते हैं, तो मैं भी उन्हें शाम का बचा हुआ खाना खिलाकर फिर निकल जाता हूँ अपने काम की ओर। तो पहले मैं गोबर निकाल देता हूँ, उसके बाद उसे उसके स्थान पर पटक के आ जाता हूँ। फिर मैं आ जाता हूँ घर, तो घर से फिर मैं निकल पड़ता हूँ खेत में। खेत में मैं दवाई का स्प्रे करने के लिए, मुझे इधर भी भैरवनाथ बहुत सारे दिख जाते हैं। फिर मैं निकल पड़ता हूँ ग्राम थापना। तो थापना में मुझे भाई के पास से चाबी लेना थी, तो मैं वहाँ चला जाता हूँ। तो बड़े भैया बैठे थे, तो मैं उनको जय ओंकार जी की बोल के, फिर इधर दादाजी बैठे रहते, तो मैं उन्हें राम राम कह के आगे निकल जाता हूँ। तो ये भाई ब्रश करते मिल जाते हैं, और माता राम को भी मैं राम राम कह के, भाभी जी भी खाना बना रहे थे। तो फिर मैं निकल जाता हूँ पीछे, जहाँ पर मेरे दोस्त भाई जो कि दाढ़ी बना रहे थे वो मिल जाते हैं। तो मैं भी उनसे हालचाल पूछता रहता हूँ, और वो भी आईने में देखकर अपनी शक्ल को बातें किया करते हैं। फिर निकल पड़ता हूँ चाबी लेके मैं आगे। तो फिर मुझे ये बस मिल जाती है जिसका एक पहिया निकला हुआ था। मुझे लगता है कि अमावस के दिन से निकली है। फिर मेरा आ जाता है खेत, तो मैं खेत में मूंग में चला जाता हूँ। तो मूंग बहुत ही अच्छे थे। चला जाता हूँ होद के पास, तो जहाँ पर पानी भरा हुआ रहता है, तो मैं भी स्प्रे करना चालू कर देता हूँ। उसके बाद मुझे धीरे धीरे पंप का वजन कम लगने लगता है। तो मुझे लगता है कि पंप खाली हो गया, तो मैं अपनी पगड़ी वहाँ पर उसी स्थान पर निशान के लिए छोड़ देता हूँ, और फिर निकल जाता हूँ दूसरे पंप को। फिर दूसरा पंप भर के मैं छिड़काव करने लग जाता हूँ। मैं घर चला जाता हूँ, और फिर सत्तू नहा धो के सत्तू और दादाजी के साथ में वापस आ जाता हूँ। तो सत्तू भी इधर नतमस्तक होकर माँ अन्नपूर्णा को प्रणाम करता है, और फिर ऐसे ही तो और दादाजी घर की ओर रवाना हो जाते हैं, और मैं भी दूसरे खेत में चला जाता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि गुड़ी पड़वा क्यों मनाते हैं। फागुन के जाने के बाद उत्साहित रूप से चैत्र मास का आगमन होता है। चहुं ओर प्रेम का रंग बिखरा होता है। प्राकृतिक अपने पूरे स्वभाव पर होती है। दिन हल्की तपीस के साथ अपने सुनहरे रूप में आता है, तो रातें छोटी छोटी होने के साथ ठंडक का एहसास कराती है। मन भी बावरा होकर दुनिया के सौंदर्य में खो जाने को बेताब हो उठता है। भारतीय संस्कृति में गुड़ी पड़वा को चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को विक्रम संवत के नए साल के रूप में मनाया जाता है। इस तिथि से पौराणिक एवं ऐतिहासिक दोनों प्रकार की मान्यताएं जुड़ी हुई है। ब्रह्मा पुराण के अनुसार चैत्र प्रतिपक्ष से ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी। इसी तरह के उल्लेख में अर्थवेद और सतपंथ ब्राह्मण में भी मिलते हैं। इसी दिन से चैत्र नवरात्रि भी आरंभ होती है। ऐसे ही मैं फिर माँ को प्रणाम करता हूँ, और दोनों हाथ जोड़कर माँ से क्षमा प्रार्थना करता हूँ, और कहता हूँ कि माँ ऐसे ही भोजन अन्न धन्य की बरसात करते रहना। और इसी के साथ में फिर घर की ओर रवाना हो जाता हूँ। तो इधर आता हूँ तो बच्चे गोले खाते हैं और बड़ी झूम झाम के नाचते रहते हैं, और सत्तू भी बड़ी चुस्की लेकर गोले का आनंद लेता है। ऐसे ही छोटे छोटे मिनी ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें।